चुन्नट बहुत सुंदर बांधी है आपने। और सृष्टि का नव निर्माण भी अति सुंदर हुआ है देवी, जिसका प्रमाण है यह सुंदर पुष्प। ऐसा लगता है मानो सृष्टि का सुंदर स्वरूप आप ही का तो प्रतिबिंब हो। मेरे प्रिय पुष्प, आप इसी आनंद में लाए हैं नारायण। ये पुष्प केवल मेरे लक्ष्मी के ही प्रिय नहीं, संसार के सुख और समृद्धि का भी प्रतीक है। संसार का सुख तो आपके सामर्थ्य से है नारायण। इसीलिए इन पुष्पों का स्थान तो आपके चरणों में होना चाहिए। नहीं देवी, नहीं देवी, जब तक मैं आपका श्रृंगार पूरा ना कर लूं, तब तक ये पुष्प आप ही के हाथों में रहेंगे। चलिए देवी। रुद्राक्षस्तु महाभागः तपोधनो द्विजोत्तमः दुर्वासेति प्रसिद्धश्च मुनिर्मन्यु स्वभावजः। आप मेरा श्रृंगार करेंगे? यही तो शर्त है। जिस लक्ष्मी से नारायण का हर श्रृंगार है, उसका 16 श्रृंगार यदि नारायण स्वयं करे तो आपत्ति क्या है? सोलह श्रृंगार से सजी लक्ष्मी श्रृंगार लक्ष्मी कहलाती है। श्रृंगार लक्ष्मी कहलाती है। श्रृंगार लक्ष्मी कहलाती है। इतना प्रेम कहीं मैं सह ना पाई तो? अब ये कहकर मेरी शर्त मत टालिए। स्वीकार है नारायण, आपकी शर्त भी और आपके प्रेम की वर्षा में भीगने का सुख भी।
प्रणाम ऋषि दुर्वासा। प्रणाम। महर्षि दुर्वासा, ये क्या? आप तो बैरागी हैं, तो फिर आपके हाथों में पुष्पमाला का क्या काम? ये पुष्पमाला सुख और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से सृष्टि ने जो सुंदर आकार लिया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को अब अपना कर्तव्य निभाना होगा। इसीलिए आशीर्वाद स्वरूप में ये माला इंद्रदेव को देने जा रहा हूं। वाह, अद्भुत। ऋषि दुर्वासा पधार रहे हैं। ये ऋषि दुर्वासा यहाँ क्या करने आए हैं? जिस कारण वर्षा आया शीघ्र ही लौट जाए तो उचित होगा। जाने क्रोध में कब किसे श्राप दे दे। प्रणाम ऋषि दुर्वासा। प्रणाम ऋषि दुर्वासा। प्रणाम ऋषिवर, आइए। स्वागत है आपका इंद्रलोक में। आपने आने का कष्ट क्यों किया? आदेश दिया होता हम चले आते। मैं कुछ देने आया हूं देवराज, आशीर्वाद। ऋषिवर, सूचना दे दी होती हम अपने रावत को भेज देते। नहीं देवराज, एक ऋषि को वैभव की कामना नहीं होती। ऐरावत, इंद्रासन, इंद्रलोक, ये सब वैभव का प्रतीक है। इनकी आवश्यकता आपको है, किंतु देवराज होने के नाते नवनिर्मित सृष्टि की समृद्धि की सुरक्षा आपका दायित्व है। इसलिए आशीर्वाद स्वरूप मैं ये माला लाया हूं। आभार ऋषिवर। आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। कदाचित कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था इंद्र सभा में। वो ऋषिवर, हम यहां पर उत्सव मना रहे थे सृष्टि के नवनिर्माण का। फिर तो यह सभा मुझ जैसे ऋषि के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं प्रस्थान करता हूं। इस श्रृंगार, इस प्रेम ने मेरे मन और जीवन दोनों को और भी सुंदर बना दिया है नारायण। मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं देवी। पत्नी के मुख पर मुस्कान दिखे, ये एक पति का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। और अपने पति से ऐसा व्यवहार हर पत्नी का स्वप्न है। कैसा व्यवहार? समर्पण, जहां पति पत्नी के श्रृंगार का अंग बने, उसे सुंदर माने,
उसका सम्मान करें, उसे संजो कर रखें। यही तो विवाह का आधार होता है। जो मूल्यवान हो उसे संजोना पड़ता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, पद हो या संबंध। समर्पण से ना सहेजा तो नाश हो जाता है। ऋषिवर आप भी ना औपचारिकता नहीं समझते। देवराज इंद्र को भेंट दी भी तो क्या, एक तुच्छ फूलों की माला। क्या लगता है आपको कि इस माला से देवराज इंद्र का तेज बढ़ेगा? ना, ये माला तो केवल एक ही काम आएगी, मेरे ऐरावत के खेलने के लिए। ऐरावत,